गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? होप सो सारे बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में एक चैप्टर लेकर आई हूँ, पंक्चुएशन मार्क, जिसका मतलब होता है विराम चिन्ह। बच्चों, हम लोग जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्ट करने का जो लास्ट में बच्चों हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। कुछ सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो किस मार्क को हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है, तो बच्चों आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चों पंक्चुएशन मार्क की क्या डेफिनेशंस होती है उसको हम देख लेते हैं। पंक्चुएशन इज यूज टू शो क्लियरली द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड द पॉज दैट शुड बी यूज वाइल स्पीकिंग और रीडिंग द सेंटेंस। इट एम्फेसाइजेज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। पंक्चुएशन में क्या होता है बच्चों, जो भी एक सेंटेंस होता है उसमें हम लोग जब कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम कहीं रुकते हैं, जिससे कि उस सेंटेंस का, उस वाक्य का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्लियर हो जाए। पंक्चुएशन के कुछ मार्क होते हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं: फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड अपॉस्ट्रोफी। इसे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये एक पिक है इसका, जिसमें एक लड़की स्टडी कर रही है, तो मैंने इसका सेंटेंस बनाया, द गर्ल इज स्टडिंग। तो द का मैंने यहाँ पे टी कैपिटल लिया है। इसी तरीके से बच्चों एक यहाँ पे पिक शो हो रही है जिसमें बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो उसमें मैंने इसका सेंटेंस बनाया, चिल्ड्रन आर लाफिंग। तो चिल्ड्रन का मैंने यहाँ पे सी कैपिटल लिया है। इन शॉर्ट, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यूज ऑफ कॉमा। इससे बच्चों आप लोगों के लिए एक पिक दिखाई दे रही है बास्केट की, जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, कॉमा का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर एक जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे कि मैंने इस बास्केट में जो फ्रूट्स रखे हैं, मैंने इसका एक सेंटेंस बनाया, देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बास्केट एज एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा। इसमें मैंने एप्पल के बाद कॉमा यूज़ किया है, ऐसे ही सेम बनाना के बाद कॉमा को लिया है, ऑरेंज के बाद कॉमा लिया है, पाइनएप्पल के बाद कॉमा को मैंने यूज़ किया है। इन शॉर्ट, जब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसके, बहुत सारी एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डेज के नेम मेंशन करे हुए हैं, तो हर डे के नेम के बाद मैंने कॉमा का यूज़ किया है। जैसे कि मंडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसी तरीके से मैंने हर डे के नेम के बाद कॉमा का यूज़ किया है। इसी तरीके से बच्चों मंथ्स के नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, तो हर मंथ के नेम के बाद हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जब बच्चों हम लोग किसी की कही हुई बात होती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे हम लोगों के पास एक कोट्स दी हुई है हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की। बच्चों ये कोट्स है, वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। हमने इनके जो फर्स्ट वर्ड था वन से पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास से इसको स्टार्ट करा, और लास्ट में लाइब्रेरी का जो वाई का लास्ट वर्ड है उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया। इन शॉर्ट, जब भी हम किसी की कही हुई बात होती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है बच्चों, द टीचर सेड राम इज ए गुड बॉय। तो किसी की डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। जैसे टीचर ने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय को हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया। नेक्स्ट है बच्चों हमारी यूज ऑफ फुल स्टॉप। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन। हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो जब भी बच्चों कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसका मीन्स होता है वो सेंटेंस वहाँ पर फिनिश हो गया। इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसके लास्ट में भी हमने फुल स्टॉप लगाया है, जिसका मीन्स हुआ कि वो सेंटेंस वहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसके लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वर यू प्लेइंग इन द पार्क, क्या तुम पार्क में खेल रहे थे, इसके लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक फुल स्टॉप का एग्जांपल दिया था। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं, बट अगर हम किसी से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि हमें फुल स्टॉप कहाँ लगाना है और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसी में
यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, विस्मयबोधक जो वाक्य होते हैं, उसमें हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम लोग अपने मन के भावों को, अपनी फीलिंग्स को हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, व्हाट अ टेरिबल फायर इज दिस, ये कितनी भयानक आग है। तो इससे हमें डर लग रहा है ना, इस आग को देखिए कितनी भयानक आग है। तो ये हमारे मन के भावों को व्यक्त करता है। उसके बाद हम उस सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। व्हाट अ फनी डे इट इज, आज का दिन कितना फनी था। तो बच्चों इसमें हम लोग एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होने तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन बच्चों जब जहाँ पे हमारी फीलिंग्स व्यक्त होती हैं तो वहाँ पर हम उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। ऐसे ही बच्चों एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाओ योर स्कोर 95%, तुम्हारा स्कोर 95% था। तो वाओ हम लोग एक अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाएंगे। इसी तरीके से बच्चों हुर्रे, एलाज, ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं। बच्चों इसके लास्ट में मैंने आपको ये कि पंचुएशन की प्रैक्टिस की एक शीट दे रही हूँ, वर्कशीट दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देती हूँ, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों, आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद आप लगाओगे फुल स्टॉप। तो बच्चों आप लोग इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए, मुझे बताइए कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स में क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये कैसे लगी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।